नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है और कैसे हो आप लोग। साथियों, हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। बरसात के मौसम में काफ़ी समस्याएं होती हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए। कल एक भैया मुझे मिले थे, उनसे मेरी बात हुई थी। मैं विद्यालय जा रहा था, मुझे रास्ते में मिल गए। मैंने उन्हें अपनी बाइक पे बैठा लिया निठौरा तक। तो कुछ मुझे वो अपनी कहानी सुनाने लगी। मैंने उसे पूछा, क्या बात भैया, बहुत परेशान आज नज़र आ रहे हो। बोले, ऐसा कुछ नहीं है यार, क्या करें, बड़ी समस्याएं हैं। मैंने पूछा, क्यों। बोले, यार धान लगवाए थे तो अभी ये बारिश हुई थी, बारिश में धानों के ऊपर से पानी चला होगा। कह रहे थे तालाब किनारे थे तो उसमें उनके धान जो थे ठेके पर लेकर ज़मीन उन्होंने धान लगवाए। कह रहे मैंने कुछ पैसा इधर उधर से ब्याज पे भी उठा लिया था धान लगवाने के लिए, और अभी इतने दिन पानी जब चला तो पानी में उनके धानों के ऊपर से पानी चला, उनके धान बिल्कुल बेकार हो गए, सभी पत्तियां पीली हो गई। और अब पानी कम भी हुआ तो कह रहे बिल्कुल बेकार हैं, उनका होना ही मुश्किल है। कह रहे आधे से अधिक पौध तो ख़त्म हो गई। तो अपना दर्द सुनाने लगे कि यार मैंने 5% के ब्याज पे पैसा लेके फसल को खेत में लगाया और पैसा भी जिससे लिया उसका सीधा हो ब्याज चढ़ने लगा, और फसल भी बेकार हो गई, और जिससे ज़मीन ठेके पे ली उसका भी पैसा देना है। बोले, यार मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई, सभी के आगे यही समस्या है। किसान हर तरह से बेबस होता है। मैं भी एक छोटा काश्तकार हूँ कि जितनी लागत लगा के फसल को बोते हैं, जब फसल पक जाती है तो उसके रेट भी हमें कम मिलते हैं, और बीमारियां ये सब फसलों में जब लगने लगती हैं तो उनकी रोकथाम के लिए भी खर्चे होते हैं। ये सब लोग किसान को कुछ नहीं बच पाते, और अगली फसल के लिए उसी फसल में से आधी रकम उसे निकाल के लगानी पड़ती है। एक तो वैसे घाटे में, किसानों की लाइफ वास्तव में बहुत स्ट्रगल है। मैं ही सुबह सोकर उठता हूँ तो बाइक उठाता हूँ, खेत पर घूम कर आता हूँ, क्या स्थिति है क्या नहीं।
साथियों, पहले खेती तो पिताजी देखा करते थे। मैं उनका समय मिलता था तो मैं चला जाता था, नहीं तो सब जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में थी। खेत में हमने एक एग्जाम्पल मैं आपको सुनाता हूँ। खेत में हमने सरसों की फसल लगाई। सरसों में जितना लागत में खर्चा ये सब हो गया, उतनी की सरसों नहीं हुई। उसी तरह धान, उसी तरह सभी फसलों की यही स्थिति। उसके बाद भी किसान की हिम्मत देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगली फसल को वो अपने पूर के रखता है। इसीलिए कहा गया जय जवान जय किसान। जैसे देश में सरहद की सुरक्षा के लिए सेना है, जवान है, उसी तरह हम लोगों के अन्नदाता किसान हैं। किसानों को भी नमन करना चाहिए कि वो मेहनत करता है, बरसात हो, भीगता है, हर मुसीबत उठाता है। उसके बाद सभी संघर्षों के बाद हमको वो अन्न पैदा करके देता है। इसलिए साथियों, देश में किसानों का भी बहुत अहम रोल है और सभी किसान भाइयों को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कृषक हूँ। उसी तरह हमारे देश की सरहदों पर तैनात उन सभी जवानों को मैं सच्चे दिल से नमन करता हूँ। हमारे देश की सरहद की सुरक्षा में लगे हुए सेना के जो जवान हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। 6-6 महीने, 1-1 साल तक अपने घर का मुंह नहीं देखते हैं। और देश पर आने वाले हर संकट के लिए तुरंत खड़े तैयार रहते हैं। उन सभी जवानों को सच्चे दिल से नमन करता हूँ। और बहुत से हमारे जवान शहीद हो जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए। घर परिवार तक उनका सूना सूना हो जाता है, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे जवानों को नमन करता हूँ। साथियों, बड़ा दुख होता है जब अखबार उठाकर देखता हूँ तो उसमें अपने देश के शहीदों के बारे में जो पढ़ता हूँ कि इतने जवान आज देश की सुरक्षा में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए। बड़ा दुख होता है। कुछ लोग तो ऐसे फौजी भाई हैं हमारे, जिनकी शादियां तक नहीं हुई होती और माँ भारती की रक्षा करते हुए वो शहीद हो जाते हैं। क्या गुजरती होगी उनके परिवार पे, उनके माँ बाप पर। उन सभी के भाई बहनों पर। लेकिन अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते। एक फौजी, एक सोल्जर बनना हर किसी की बस की बात नहीं होती। जो लोग वतन से मोहब्बत करते हैं, वतन पे मर मिटने का जज्बा होता है जिनके अंदर,
वही फौजी कहलाते हैं। आज हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, तो उन सभी अपने देश के फौजी भाइयों और उन सभी जवानों की खातिर ही सुरक्षित बैठे हैं। इसलिए साथियों 15 अगस्त भी आने वाला है अगले महीने में, और कभी भी अपने देश के जवानों के लिए दिल में गलत विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की आन बान शान है। ज़रा सोचो, अगर ये हमारे देश में ये जवान ना हो तो क्या हम सुकून से रह पाएंगे अपने देश में? बिल्कुल नहीं। हमारा पड़ोसी देश कब हमारे देश पर हमला कर दे, कब आसमान से गोले दाग दे, हम लोग सोकर भी नहीं उठे होंगे और रात में वो ये खुरापात करके चला जाए। लेकिन हम लोग चैन से तभी सोते हैं जब हमारे देश के फौजी, हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, तभी हम लोग सुकून से सो पाते हैं। उसी तरह से हमारा किसान है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, वो भी बेचारा चाहे बारिश हो कुछ भी हो, रात दिन परिश्रम करके हम लोगों को खाने के लिए अन्न पैदा करके देता है। आज जरा सोचो, किसान जिसे हम अन्नदाता के नाम से जानते हैं, अगर वो खेती करना छोड़ दे, वो भी हम लोगों की तरह बिजनेस या मजदूरी करने लगे, जब सभी किसान एकजुट होकर खेती ही ना करें, तो देश में अन्न की किल्लत आएगी नहीं आएगी? आएगी। इसीलिए हम अपने देश के उन सभी अन्नदाताओं को भी नमन करते हैं कि वो हर मुसीबत में अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता। उसे फसल में कितना भी घाटा पड़े, लेकिन उसके बाद भी मेहनत मजदूरी करके, हिम्मत करके अगली फसल को जुटाता है। ये किसान का जज्बा है। उसी तरह एक सैनिक का जज्बा होता है कि वो अपने परिवार, अपने सबकी चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है। इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा हम लोग देते हैं कि हमारे देश का जवान भी और उसी तरह हमारे देश का किसान भी, दोनों लोगों का त्याग। इसीलिए आपने देखा होगा, जय जवान जय किसान का नारा हमेशा लोग देते हैं, तो इसी वजह से देते हैं। और दोस्तों, कुछ संदेश मैं भी उन बच्चों को देना चाहता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोगों के पढ़ने की उम्र है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनसे दूर रहिए। साथियों, कुछ लोग मेरी रील्स को देखकर मुझ पे गलत ख्याल लगाते हैं, तो ये सब बेकार है। गलत सोचते हैं मेरे बारे में, तो ये सब बेकार है। दोस्तों, मुझे जैसे कंटेंट मिल जाते हैं मैं रीलों में वैसे लगा देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इन रीलों को देखकर आप मेरी पारिवारिक ज़िंदगी में सोचो कि गुड्डू भैया की लाइफ में उथल पुथल चल रहा है। अरे हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं अपने परिवार में,
किसी तरह का हम में कुछ नहीं। मैं तो रीलें सिर्फ अधिक व्यू और लाइक मिलने की वजह से मैं डाल देता हूँ। और ये जो रीलें हैं, इन रीलों से कभी लाइफ में कंपेयर ना करें, इन्हें देखें और देख के बस छोड़ दें। साथियों, रियल लाइफ और रील में बहुत फ़र्क होता है। रील होती है एंटरटेनमेंट के लिए और रियल लाइफ होती है स्ट्रगल के लिए, संघर्ष के लिए। इसलिए इन रीलों को अपने जीवन में बिल्कुल ना उतारें। जिस तरह से आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी में कहा जाता है कि ये काल्पनिक है। जब आपने देखा होगा मूवी शुरू होती है सिनेमा हॉलों में, उससे पहले एक चेतावनी आती है कि इस फिल्म के पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, किसी व्यक्ति के जीवन से कोई लेना देना नहीं। उसी तरह से ये रीलें भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं। इसलिए नहीं कि इन रीलों को देखकर आप अपनी ज़िंदगी में उतारें, इन्हीं रीलों को देखकर आप कंपेयर करें। ऐसा हरगिज मत करना दोस्तों। ज़िंदगी में मेहनत करो, आगे बढ़ो, अच्छे बनो। बिना परिश्रम के कहीं कुछ नहीं है। साथियों, इन रीलों को कुछ नहीं, इन रीलों से ये है सिर्फ एंटरटेनमेंट हो जाता है। एक दूसरे को कि हम देखते हैं तो हम अपनी रीलें भी अपडेट कर देते हैं, लो आप भी हमारी रीलें देखो। लेकिन रीलों से आप निजी ज़िंदगी के बारे में कंपेयर करेंगे तो बहुत बेकार है। दोस्तों, मैं और अंजलि दोनों लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम लोगों की निजी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। सुबह सुबह ही मैंने मैसेज देखा, एक मेरा फेसबुक मित्र मुझे मैसेंजर के माध्यम से संदेश भेज रहा, क्या हो गया भैया, भाभी से आजकल खटपट चल रही है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं यार, हम दोनों लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। छोटा परिवार है हमारा। ये बताओ, परिवार में कितने लोग हैं जो हम आपस में हर समय लड़ाई ताने रहेंगे तो कैसे ज़िंदगी कटेगी। 2 बच्चे हैं हमारे, 2 हम, 1 माँ है, 5 लोगों का परिवार हमारा। उसमें भी हम हर समय लड़ाई करेंगे तो बताओ कैसे मिलजुल के रहेंगे। इसलिए दोस्तों, रील्स और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। हमारी रियल लाइफ बिंदास हम लोग जीते हैं, अच्छे से जीते हैं। और रीलों को देखकर रियल लाइफ से कभी भी कंपेयर मत करना। और उसी तरह मैं आपको भी फिर से यही कह रहा हूँ, रीलों को सिर्फ देखिए, लेकिन गलत विचार रील देखकर मत लाइए दिमाग में। अच्छे बनोगे तभी अच्छे कहलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहें। आने वाले समय में और अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।